हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी व्लॉग है आई थिंक शुक्रवार का। मुझे दिन याद नहीं है किस दिन का, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो दिन का भी पता नहीं चल रहा है कौन सा दिन हो रहा कौन सा नहीं। धोने के कपड़े खूब सारे थे तो वो मैंने वहाँ से हटा दिए हैं। और देखिए हमारे यहाँ जैसे चप्पलों जूतों की तो दुकान ही लगी हुई है। और जी घर के काम कैसे एंजॉय करती हूँ मैं, तो जी बीच में बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो रहा है। तो फिर मैंने कैमरा को फिक्स किया और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे बैठे बैठे उन्हें मैं बता भी रही थी कुछ कुछ। और साथ में फिर मैंने पिया गर्म पानी। इसके बाद लगूंगी साफ़ सफाई में। अपनी एनर्जी को बरकरार रखते हुए फिर मैंने घिसट पिसट के सारी चीज़ों को हटाया। और इतनी सर्दी में बिल्कुल मन नहीं करता है। देखिए मैंने कितने भारी भरकम अस्त्र शस्त्र पहने हुए हैं। इसके बाद में मैं लगी हूँ सारे काम के। तो जी बच्चों के जो नए कपड़े थे धुल के सूख चुके हैं, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और दोनों बेटियां मेरी यहीं पे पढ़ाई कर रही थी, तो वो पता नहीं मुझे क्या पूछ रही थी, मैं क्या ही बता रही थी। तो हंसी मजाक भी चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही थी। छुट्टियां बढ़ गई हैं इनकी, विंटर वेकेशन। तो जी इसी चक्करों में बच्चों को मैंने पढ़ाई पे बिठा रखा है कि चलो अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करो, क्योंकि लेट ही आया था इनका होमवर्क। पहले इनकी जो शीतकालीन अवकाश होता है 7-8 दिन की छुट्टियां होती है ना, वही हुई थी। 6-7 दिन की छुट्टियां बाद में बढ़ा दी गई थी। तो फिर होमवर्क भी इनका लेट आया जब हम घूम घाम के वापस आ गए थे तब। तो जी फिर मैंने इन्हें लगा दिया इनका होमवर्क करने के लिए, और मैं लगी हूँ अपने झाड़ू पोछे में। क्योंकि आजकल जब दिन ठीक से नहीं निकल रहा है तो झाड़ू पोछा भी उतनी साफ़ सफाई हो नहीं रही है। वही हो रहा है कि सुबह उठते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं, और फिर उठ जाते हैं, फिर झाड़ू वगैरह निकाल के खा पी के सो जाते हैं। सारा दिन यही चलता है, बिस्तर छोड़ा नहीं जा रहा है आजकल। और सर्दी में ना बच्चों को एक जगह पे रोक के रखना मतलब महाभारत ही काम होता है। वो देखिए छोटंकी बिल्कुल नहीं पहनती है शूज़ वगैरह, बिल्कुल भी स्वेटर वगैरह नहीं पहनती है। सारा दिन डांटती रहती हूँ, लेकिन कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक बार सर पे कैप लगाती हैं, फिर निकाल देती हैं, फिर लगवाती हूँ, फिर निकाल देती हैं, और ना ही पैरों में शूज़ रखती हैं। और खुशी का अलग ही चल रहा है अपना। इसे पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये अपना पढ़ाई सबसे पहले ख़त्म करती है, बाकी सारे काम बाद में। और ये देखिए बच्चे तो बच्चे, बच्चों के पापा इनसे भी बाहर हो रखे हैं आजकल। तो जी छुट्टियों का फुल एंजॉय हो रहा है। तो जी हस्बैंड भी आ गए हैं अपने बिस्तर में वापस से। बच्चों ने एक तो बिस्तर पहले ही नहीं छोड़ा था। ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले इसे झटका पटका के थोड़ा ठीक सा कर दिया था, लेकिन हुआ है कि हस्बैंड फिर से आके घुस गए थे बिस्तर में। और देखिए मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ। लगभग दोपहर के 1-1:30 बजे का वक्त था ये, और धूप नहीं निकली है। और मौसम का हाल बेहाल देखिए, धुंध नहीं उतर रही है आजकल। और बच्चे आपको हाय हेलो कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला था कि थोड़ी देर वो बाहर खेलें। तो जी मौसम का नज़ारा भी मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, जैसे लग रहा है बर्फ़बारी की ही कमी है बस। अगर स्नो हो जाए तो वो सपने भी पूरे हो जाए। यहीं पर मनाली वगैरह गोवा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी हिल स्टेशन। और जी उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में, और चलिए करते हैं काम शुरू। दोपहर की लंच का टाइम हो गया था। आजकल चाय का तो पता ही नहीं कितनी बार हो रही है। और जी
मैं लग गई हूँ लंच बनाने की तैयारी में। आज बनाऊँगी कढ़ी, तो मैं प्याज लहसुन हरी मिर्च वगैरह सब चॉप वॉप करके रख लूँगी। उसके बाद में साथ में बनेगी बाजरे की रोटियाँ, क्योंकि कल इनकी कमी रह गई थी। पिछले वाले व्लॉग में आपको मैंने शायद दिखाया भी है। तो मैं फटाफट से करूँगी चॉपिंग। और जी, गाँव में रहने का एक मज़ा तो है कि सर्दियों में अपने आग जला लो और उसके पास में बैठ जाओ और आग सेकते रहो, तो वो भी एक सुकून देता है। लेकिन भाई यहाँ शहरों में ऊंचे ऊपर के मकान होते हैं, इनमें कहीं आग वाग का कोई नहीं होता है बंदोबस्त। इसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दी है। ये जो नाइट की सब्ज़ी थी ना, इसको मैंने अच्छे से गर्म करके निकाल दिया। अगर कोई खाना चाहेगा तो खा लेगा, वैसे भी विंटर में सब्जियां ख़राब होती नहीं हैं। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में ये देखिए मैंने लहसुन भी कूट के रख लिया है और तेल चढ़ा दिया है। इसमें डाले हैं मैंने 3-4 लौंग, ये जीरा डाला है और थोड़ी मेथी डाली है। हरी मिर्च प्याज डाल के भून लूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और इसके बाद में इसी मसाले को भूनेंगे। और थोड़े मैं मटर भी डालूँगी, लेकिन मटर डालूँगी थोड़े बाद में। पहले मसाले को भून लेते हैं। और आज मेरे पास बेसन था नहीं, तो जी मैं बाजरे के आटे की कढ़ी बना रही हूँ, साथ में बाजरे की रोटी। मसाला वगैरह भुनने के बाद में मैंने छाछ वगैरह डाल दी थी इसमें। और देखिए कितना अच्छा सा पहले ही कौरमा आया हुआ है। और मैंने अच्छे से छान के डाली थी। पहले मैंने छाछ को नहीं छाना था, बाद में मैंने छान के डाल दी है। और अब इसे खूब कड़ कड़ के पकाऊंगी, क्योंकि अच्छे से कड़ी हुई कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। पहले मैंने छोंक लगा दिया है। ये इस तरह से कढ़ी मेरी मम्मी बनाती हैं। और वैसे भी ज़्यादातर हमारी तरफ इसी तरह से कढ़ी बनाते हैं हम लोग। वो पहले उबाल के बाद में तड़का वाली कढ़ी कम बनाते हैं, हम लोग पहले तड़का लगा लेते हैं। और देखिए कड़ के कढ़ी कितनी हो गई है कम। और जी इसके बाद में कढ़ी तो हमारी कढ़ती रहेगी, अभी और भी थोड़ी कम करेंगे इसको, तो ये कढ़ेगी। तब तक मैं लगा लेती हूँ बाजरे का आटा। तो जी बाजरे की रोटियां बनाऊंगी। और आज बनाऊंगी मेरी नए वाली टेक्निक से, क्योंकि हाथ से थेप थेप की रोटियां तो मुझसे नहीं बनेंगी। तो जी कढ़ी भी बन गई थी और बाजरे का आटा लगा रही थी, तो इसके लिए चाहिए थोड़ा गुनगुना सा पानी।
थोड़ा सा गर्म पानी कर रही थी, मैंने रख दिया था पतीले में गर्म पानी। और ये देखिए मैं अच्छे से पहले बाजरे का आटा मैंने लगा लिया है। और ठंडे पानी में तो आजकल हाथ डाला ही नहीं जाता। और जी पहले अपने मैंने हाथ ठंडे पानी से धोए थे, तो पहले अपने हाथों को मैंने सेक लिया। कढ़ी में थोड़ा सा बटर डाल दिया था। और अब बनाऊंगी मैं बाजरे की रोटियां। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने बाजरे का सूखा आटा डाल लूँगी परात में पहले। और उसके बाद में पहले गोले से बना लेंगे छोटे छोटे से, और उसके बाद में बनाएंगे बाजरे की रोटियां। बाजरे का आटा मैंने मम्मी से ताज़ा पिसा हुआ मंगवा लिया था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था आज खट्टे का, टाइट का, नरम का, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और आज अच्छे से रोटियां बन भी रही थी। तो ये देखिए मैंने किस तरह से एक गोल गोल पेड़ा जैसा बनाया। और फिर मैं इसे चकले पे रख के और इसे थोड़ा घुमाऊंगी। लेकिन जब नीचे वाला आटा सूखा वाला ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद में चिपकना शुरू हो जाएगी रोटी। तो आप थोड़ा ध्यान से इसे, जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ उसी तरह से घुमा घुमा के गोल गोल रोटियां बना लें। तो देखिए मेरी गोल गोल एकदम सुंदर सी रोटियां बनके हो गई हैं तैयार। आज एकदम मैं सुंदर सुंदर रोटियां बनाऊंगी और खाने में भी अच्छी बनी थी। पानी के हाथ की जो रोटी होती है ना, उसकी होड़ तो ये रोटी नहीं करती है, क्योंकि इसके चारों ओर आटा लिपटा हुआ होता है। लेकिन उतना भी आटा लिपटा हुआ नहीं होता है, ये अच्छे रोटियां बन जाती हैं इस तरह से भी। तो आप लोगों को भी अगर हाथ की रोटी नहीं आती है बनानी थेप थेप के, तो आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और जी बच्चों को और बच्चों के पापा को लगी थी खूब सारी भूख, तो मैंने उन्हें घी डाल के पहले कान्हा जी को लगाया भोग, और उसके बाद में मैंने उन्हें घी और कढ़ी के साथ दे दी है बाजरे की रोटी खाने के लिए। और चलिए इसी के साथ आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। और जब बच्चों को घी में रोटी चूर के खानी थी, तो बच्चे कान्हा जी को भोग लगाने के बाद में थाली ले आए थे, तो बोले कि मम्मी इसे चूर दो। तो मैंने अच्छा खासा घी डाल के बाजरे की रोटी चूर के उन्हें दे दी है। हैंड वॉश करने के बाद में मैं फिर से लग गई हूँ रोटियाँ बनाने में। तो जी बच्चे और हस्बैंड साथ साथ ही खाना खा रहे हैं, तो मैं दोनों को खाना डाल के दे दूँगी। और बच्चे खाएंगे खाना, तब तक मैं गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। और बाजरे की रोटियां बहुत थोड़ी सी बनानी पड़ती हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई नहीं खाता। यही एक एक रोटी खाते हैं बच्चे, और 2 रोटी हस्बैंड खाते हैं, 1 1.5 रोटी ही मैं खाऊंगी। तो जी थोड़ी देर में ही ये काम हो जाता है। लेकिन बाजरे की रोटी सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जी इसमें पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग भी वीडियो को। और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आज का हमारा सिंपल सा लंच था, यही कढ़ी, दही, बाजरे की रोटी, मक्खन, और इसी के साथ ये वीडियो थी छोटी सी ही। और आज की वीडियो का मैं यहीं पे करूँगी एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।